बिल्कुल, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में भी राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की वजह भी विधेयक ही हैं। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे। इसके खिलाफ स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और साथ ही तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि से गंभीर सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिल 3 साल से पेंडिंग थे। गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? बिलों पर एक्शन न लेना गंभीर चिंता का विषय है। अब कोर्ट इस मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु से जुड़ा एक और बड़ा पहलू यह है कि कल ही तमिलनाडु सरकार ने कई ऐसे बिलों को वापस से विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, जो बिल राज्यपाल के पास थे, जिन पर राज्यपाल फैसला नहीं ले रहे थे। और अदिति लगातार बनी। अदिति, एक बड़ा मुद्दा इन राज्यों में जहां पर भी इस तरह का विवाद है वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर राज्यों में चांसलर जो है वो राज्यपाल रहते हैं, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, तमिलनाडु हो, केरल हो। ऐसी कई सरकारें जहां पर राज्यपाल से वो शक्तियां छीनने की कोशिश की गई और राज्य सरकारें चाहती है कि जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, वो राज्य सरकार के हिसाब से हो, मुफीद हों। क्या ये भी एक बड़ा टसल का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से मेंशन किया गया? बिल्कुल बड़ा मसला, क्योंकि आपने जिसका जो पश्चिम बंगाल का जिक्र किया वो अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल इसको लेकर है। और उसमें एक खास टसल खास तौर पे जो ममता बनर्जी वर्सेस जो अब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके बीच में आपको देखने को मिली थी। ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, यही वजह है, आपने कभी पॉलिटिकली ये समझा होगा आयुष, कि क्यों ऐसा होता है कि जैसे अभी अगर राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के जो एलओपी थे अभी कटारिया साहब, उनको बना दिया गया राज्यपाल के असम का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और जो केंद्र सरकार है वो जानती है कि ये टसल के चलते तमाम ऐसी चीजें होती हैं। जैसे अगर इसका, ये तो हमने जो जिक्र किया वो नेगेटिव पॉइंट्स थे, पॉजिटिव पॉइंट समझिए। आपने महाराष्ट्र का, इसका एग्जाम्पल को ढंग से लेना शायद ठीक इस समय होगा या नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से सुबह 5 बजे शपथ ली जाती है, तब भी कोर्ट ने ये सवाल गवर्नर से किए, गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए। तो कहीं ना कहीं जिस पॉलिटिकल स्थिति में हम हैं उसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके बीच की तालमेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पॉलिटिकली ये देखा जाता है कि जो जिसकी भी सरकार केंद्र में होती है वो राज्यों में चाहते हैं कि उनके गवर्नर हो, क्योंकि जाहिर तौर पे ज्यादा से ज्यादा जहां पर सरकारें होंगी। लेकिन अदिति, इन्हीं विपक्षी राज्यों में हम देखते हैं कि एक अशोक गहलोत भी हैं। हालांकि उनका विवाद हुआ, मुझे वो तस्वीर याद है, शायद राजभवन में प्रदर्शन कर दिया गया था विधायकों की तरफ से, राजस्थान का वो एक दृश्य भी दिखा था। लेकिन उसके इतर कलराज मिश्रा और गहलोत में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी बातचीत है, एक व्यवहारिक बातचीत का भी सिलसिला हम देखते हैं। ऐसी कोशिशें भी तो हमारे साथ हो सकती हैं, एग्जाम्पल ऐसे भी हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक उसकी जरूरत है, परिपक्वता की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल सूत्र के माध्यम से कोट करूंगी, इसकी सच्चाई हम कहें लेकिन बहुत उच्च सूत्र हैं जिन्होंने एक जिक्र किया। देखिए, बाड़ेबंदी में रही सरकार, फ्लोर टेस्ट कराना चाहती थी सरकार खुद, वो चाहती थी कि सत्र को बुलाया जाए। एक गुट जो था सचिन पायलट गुट, जो अलग से जाके बाड़े में बैठे हुए थे, और एक गुट जो 102 विधायक थे वो अशोक गहलोत के साथ थे। अशोक गहलोत चाहते थे कि सत्र फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, तमाम चीजें हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर की तरफ से डेट नहीं दी जा रही थी। उसको लेकर अपनी ही सरकार में उन्होंने गवर्नर हाउस, क्योंकि देखिए जो सिविल लाइंस है यहाँ पर अशोक गहलोत का बंगला है तो एडजेसेंट गवर्नर का बंगला है, तो वहां पर उन्होंने बात करी, मार्च पास किया, तमाम चीजें की। लेकिन इसके इतर हर महीने लगभग कहते हैं, हर महीने और 2 महीने मैंने खुद देखा है कि वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं और भेंट करने जाते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। और आपको मैं एक और तस्वीर आपको बताऊं, जब कोरोना काल था वो मुलाकात करने जाते थे तो दोनों एक दूसरे को सैनिटाइजर देते थे। इसके अलावा जो खास बात सूत्र के माध्यम से आपको बता रही थी, जहां पर आचार संहिता लगने वाली थी, राजस्थान में चुनाव है, उसके करीबन कुछ घंटों पहले एक नियुक्तियों का जिसे नियुक्ति की जाती है उसको पारित किया गया गवर्नर द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठी कि जब गवर्नर ये पूछ सकते थे केंद्र सरकार तमाम चीजें कि कब आचार संहिता आसपास लग सकती है, क्योंकि कई बार आप क्या होता है, आप नियुक्तियां करके जाति समीकरण सेट करते हैं। बिल्कुल, आप एंड टाइम पे किसी को नियुक्ति देते हैं, आप बोर्ड निगम की पोस्टिंग देते हैं, तो वो जाति समीकरण को सेट करने की बात होती है। तो आचार संहिता के कुछ घंटों पहले अशोक गहलोत ने वो नियुक्तियां की, और उन नियुक्तियों में गवर्नर का कहीं ना कहीं अप्रूवल का रोल होता है, ये माना जाता है। और ऐसे में उसके बाद दिल्ली में ये बात उठी
कि अरे ये एन टाइम पे कैसे हुआ, और गवर्नर केंद्र सरकार से पूछ सकते थे। ये बात एक किस्सा है जो चला था, इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि एक ये भी एग्जाम्पल है कि भले ही आप दोनों अलग अलग विचारधारा से आते हैं, लेकिन आप इस तरह की दोस्ती भी कायम कर सकते हैं। और उसमें गवर्नर जो खुद है वो बहुत परिपक्व नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक बिल्कुल, देवरिया से लेकर लखनऊ तक उनका एक वक्त पर सिक्का चला करता था कलराज मिश्र का। अदिति, इस पर बात करेंगे, लेकिन पंजाब की भी जो इस तरह की टसल है वो भी समझते हैं। पंजाब में सरकार वर्सेस राज्यपाल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार एक्टिव हुई। 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। राज्यपाल ने 19-20 जून को सरकार की तरफ से बुलाए गए सत्र को ही अवैध बता दिया था। राज्यपाल के फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को फटकारा। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल पर बिलों को अटकाने का भी आरोप लगाया था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा पंजाब में भी दिखा। अदिति, पंजाब समेत कई राज्यों में एक मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई बार सत्र आहूत ही नहीं किया जाता है। एक बार सत्र शुरू हुआ साल के शुरुआत में, वही सत्र चल रहा है आखिर तक। राजस्थान में भी शायद इस तरह की कोशिश हुई थी। बिल्कुल, और देखिए ये सबसे बड़ी बात है, पंजाब में भी जिस तरीके से गवर्नर ने आरोप लगाया कि जो उस समय 18-19 जून को आपस बुलाया था वो अवैध था, वहीं अभी 28-29 नवंबर का भी जो आपने जिक्र किया, तमाम चीजें खींचतान नजर आ रही है। फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये एक परंपरा है, कहीं ना कहीं गवर्नर जो पावर सेंटर की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, बहुत अलग है, फैसले लेने को लेकर या सिग्नेचर्स को लेकर। तो वैसे ही स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन राइट फ्रॉम पश्चिम बंगाल टू केरल, दो अलग अलग छोर हैं। इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं पंजाब में, और इसी के चलते ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से विकास बाधित होता है, जिसकी वजह से, जैसे विधेयक का उन्होंने आरोप लगाया, आपसी तालमेल कम होने के चलते। देखिए, तालमेल होनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों ही की काम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है प्रदेश को सुचारू रूप से चलाना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं उनमें कुछ चीज की अगर बाधा है तो फिर गवर्नर का उसमें हस्तक्षेप होना जो सही दिशा में जाए, जो कि जनता के हित के लिए हो। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल है फ्रॉम पश्चिम बंगाल, अगर केरल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां पर इस तरह की टसल देखने को मिल रही है। और अभी इसका समाधान, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसका समाधान है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। जी अदिति, तमाम जानकारी के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपका। तो 4 राज्यों में पावर पॉलिटिक्स की ये प्योर पॉलिटिक्स आपने समझी।